हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास है हमारी संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पीछे आपकी भारत का संपूर्ण परिचय और भारत के पड़ोसी देश हम उनकी क्लास कर चुके हैं और अब हमारी क्लास है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। तो आपका पहला पॉइंट है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। दूसरा है ब्रह्मांड का अध्ययन है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है बिग बैंग। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटन ने 1994 या 1996 में किया था। अगला पॉइंट है आपका आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को, जो पोलैंड के थे, उनको माना जाता है। अगला पॉइंट है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कोपरनिकस ने कहा था। अगला पॉइंट है आपका पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये कथन किसने कहा? ये टॉलमी ने कहा। अगला प्रश्न पॉइंट है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोहानेस केपलर, जो जर्मनी के थे, उन्होंने किया था। अगला पॉइंट है आपका ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया? तो ये एडविन हब्बल ने 1920 में बताया। अगला पॉइंट है सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व पहले हुआ था। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। अगला पॉइंट है सर्न कहाँ स्थित है? जहां लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ। ये जेनेवा में स्थित है। अगला पॉइंट है आपका ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। अगला है ब्रह्मांड का व्यास है। तो ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है। अगला पॉइंट है एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई प्रकाश दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अगला पॉइंट है एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी का होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला है आकाशगंगा। आकाशगंगा गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। अगला पॉइंट है हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। अगला पॉइंट है हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार और आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। अगला पॉइंट है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। तो आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने खोजा था और इन्होंने ही बृहस्पति ग्रह को खोजा था। अगला है पॉइंट नेबुला या निहारिका है। तो ये अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। अगला पॉइंट है नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन कहलाता है। अगला पॉइंट है पल्सर होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं
और अगला पॉइंट है ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर कहलाता है। अगला पॉइंट है तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब आपका अगला है तारों का मुख्य घटक, तारों का मुख्य घटक, तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम होता है। अगला है पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य होता है। अगला पॉइंट है सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला पॉइंट है सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार कहते हैं हम इसे। और अगला पॉइंट है तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप के कारण। अगला पॉइंट है तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला पॉइंट है ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया, ये दिया एस चंद्रशेखर ने। अगला पॉइंट है एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला पॉइंट है चंद्रशेखर सीमा होती है, तो चंद्रशेखर सीमा 1.44 सूर्य द्रव्यमान की होती है। अगला पॉइंट है तारों की सुंदरता और आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों में कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस जिसमें 94 तारे हैं। अगला पॉइंट है सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा जिसमें 68 तारे हैं। और अगला पॉइंट है ध्रुव तारा भाग जिसे हम लघु सप्तऋषि का ध्रुव तारा भाग कहते हैं। अगला पॉइंट है दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। अगला पॉइंट है ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। अगला पॉइंट है आपका धूमकेतु, तो धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड को हम धूमकेतु कहते हैं। अगला पॉइंट है 76 वर्षों में दिखने वाला धूमकेतु या पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। अगला पॉइंट है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो ये 2062 में दिखाई पड़ेगा। ये 76 वर्षों बाद दिखता है। सबसे पहले इस लास्ट बार दिखा था 1986 में, अब दिखेगा 2062 में। अगला पॉइंट है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध आपका सबसे छोटा है। अगला पॉइंट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण तथा वरुण है। अगला है सूर्य का केंद्रीय भाग, तो सूर्य का केंद्रीय भाग कोर है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगला है सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है सूर्य की बाह्यतम परत होती है किरीट जिसको कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणों को। अगला पॉइंट है सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, तो सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश मंडल का सबसे ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता वो बर्ड मंडल क्रोमोस्फीयर कहलाता है। अगला पॉइंट है सूर्य का प्रमुख संघटक है, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व। अगला पॉइंट है आपका सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला पॉइंट है सूर्य का आकार होता है तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। अगला पॉइंट है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो इसके बीच की औसत दूरी 149.598 इंटू 106 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जीवाश्म चंद्रमा या जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अगला पॉइंट है आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। अब हम पढ़ेंगे इसके एक दृष्टि में सौरमंडल।
तो सबसे पहले सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह शनि है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति होता है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे पहला बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध, जो मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह होता है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह होता है वरुण। वरुण बहुत दूर है पृथ्वी और सूर्य से। अगला है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं, तो पड़ोसी ग्रह शुक्र व मंगल होते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र होता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण होता है। नेपच्यून ये सबसे दूर होता है, इसलिए ये ज़्यादा ठंडा होता है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में हुई थी। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में हुई थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसके 92 ग्रह हैं, और बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। इनके एक भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह मंगल तथा वरुण है। मंगल को लाल ग्रह और वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, और लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस को कहते हैं। अगला है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह होता है अरुण। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि होता है, और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता हम शुक्र को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र होता है, जिसे वीनस भी कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड या बृहस्पति होता है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, जो मंगल ग्रह का होता है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 होती है। और आपका अगला है शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो थे। अगला है सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र होता है, सबसे तेज और सबसे धीमी गति से। अगला पॉइंट है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन में करता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। अगला पॉइंट है पृथ्वी में सबसे निकट तारे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। अगला है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट या 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड होता है। अगला पॉइंट है भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। अगला है क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, खोज पियाजी ने की थी। अगला पॉइंट है पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा होता है। अगला पॉइंट है सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह हम प्लूटो को कहते हैं, सेरेस एरिस। और प्लूटो की खोज 1930 में टोबैंग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया 2006 में। पहले हमारे प्लूटो भी था ग्रह, लेकिन इसे बौना घोषित कर दिया गया 2006 में, तो इसे अब हटा दिया गया है। अब हम करेंगे इसका टेस्ट पेपर। तो इसके टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी, बायोलॉजी और मायोलॉजी। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ए। दूसरा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रा, सुपरनोवा, सेंटोरस, हेलेना। तो सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता? बृहस्पति, बुध, शुक्र और बी एवं सी दोनों। तो किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर स्थित है?
तो ये चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, अभिनव तारा, धूमकेतु। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है, किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच, बृहस्पति तथा सूर्य के बीच, प्लूटो तथा सूर्य के बीच। तो औसत खगोलीय एकक हम पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है पारसेक, नैनोमीटर, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल कहलाता है? तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन, नेबुला, मेहसाना और कर्डविका। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? आपके ऑप्शन है 8 मिनट 10 सेकंड में, 8 मिनट 4 मिनट, 8 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 1 मिनट में, 1 सेकंड में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 8 मिनट 3 सेकंड। वैसे कहीं कहीं आपका इसमें दिया है ऑप्शन में, लेकिन कहीं कहीं आपका 8 मिनट 16 सेकंड, 17 सेकंड और 18 सेकंड आता है। तो उनमें से आपको कोई भी दिखे 8 मिनट 16 सेकंड या 17 18, तो आप वहाँ टिक कर देना, सही आंसर वही होगा। अगला प्रश्न है आपका, गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड शनि का, मंगल का, पृथ्वी का और बृहस्पति का। तो गैनीमेड आपका बृहस्पति का उपग्रह होता है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? डिमोस, सेरेस, हाइड्रा और सेंटोरस। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन आपका शनि का होता है। इसमें ऑप्शन होंगे शनि, वरुण, अरुण, बृहस्पति। तो आपका शनि का होगा, टाइटन शनि का है। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह होता है डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो क्षुद्र शुक्र एवं मंगल, शनि एवं वरुण। तो क्षुद्र मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। तो प्रश्न है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है? परमाणु, अणु, मोल, हिग्स बोसन। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण होता है हिग्स बोसन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भोर का तारा या सांझ का तारा हम किसे कहते हैं? तो ये हम शुक्र को कहते हैं, बी। भू-स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो भू-स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है? तो इसको 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। अगला है, प्लूटो है। प्लूटो एक बौना ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है 4.2 वर्ष। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से हम चंद्रमा को जानते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध करता है।
डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह आपका, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो आपका ये प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन कहलाता है, पृथ्वी की बहन हम शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला शनि, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो इनमें आपका डी ऑप्शन सही है, बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति, अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति सर्पलाकार होती है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक जोहानेस केपलर हैं। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सौरमंडल जिस गंगा में स्थित है उसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में। अगला प्रश्न है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या 89 होती है, 89। अगला प्रश्न है, धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो धूमकेतु आपका 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछली बार आपका 1986 में दिखा, अब आपका 2062 में दिखेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य संघटक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं। अगला है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग ताप का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपका सूर्य होता है। ये आप, आज हमने संपूर्ण ब्रह्मांड के क्वेश्चन देखे, और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इसकी वीडियो और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।